ऑर्बिटल याद आ गया होगा, हमने खुद ही पढ़ाया है बीएससी पार्ट 2 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब वहां पर आप बनाते थे लो लाइन वैकेंट ऑर्बिटल बताया गया है। और जो बीएससी पार्ट 2 में अभी गए हैं 12th में आपको मिलेगा उप सहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लो लाइन वैकेंट ऑर्बिटल बताया गया है। वो अलग बात है, आपको ध्यान ना आए। इसका मतलब कुल मिला के क्या कहा गया, Br2 जो रीजेंट है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ना, लेविस एसिड की तरफ व्यवहार करेगा। इसका मतलब इसे क्या नाम दे देंगे, बोलो, अरे घर बैठे बोल लो, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यह डबल बॉन्ड यहां अटैक करेगा इसके लो लाइन वैकेंट ऑर्बिटल पर। यह प्रोसेस याद रखना, सबसे पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। सबसे पहले क्या बनेगा, पाई कॉम्प्लेक्स। तो यहां पाई बॉन्ड, एक मिनट, इसके पाई इलेक्ट्रॉनों से ब्रोमीन टकरा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, दोनों से टकराएगा, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है, अब यहां से यह Br माइनस निकल जाएगा और ये इस पर जुड़ जाएंगे, माइनस Br माइनस। ठीक है, अब यहां क्या बना, ब्रोमीनियम आयन बनता है। घबराइएगा बिल्कुल मत, बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको। ठीक है, बस छोटी सी प्रोसेस याद रखनी होगी। इसे क्या नाम देंगे, ब्रोमीनियम आयन। आपको याद होगा हमने कहा था जब भी किसी नाम के लास्ट में आईयूएम टर्म आए, सही है, आईयूएम आयन, इसका मतलब उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। हमने बताया था अप्रोक्सीमेट केसेस में ऐसा होगा, और अभी तक बीएससी पार्ट 1 ने बताई बात अभी तक फॉलो कर रही है। ठीक है, यह एमएससी में नहीं मिलेगा यह चीज, यह बीएससी में ही है, लेकिन यह बताया नहीं जाता। कॉम्पिटिटिव जब कंपटीशन की तैयारी लोग करते हैं तो वहां यह बताया जाता है। ठीक है, अब देखिए ब्रोमीनियम आयन बना। अब यहां पर प्रोसेस क्या हो जाएगी, Br माइनस रीजेंट फिर से ही अटैक करेगा। बस यही अच्छी बात है और यही क्वालिटी है रिएक्शन की। देखिए रिएक्शन अब किधर भागेगा। अब Br माइनस जब इस पर अटैक करेगा तो इसके पास दो रास्ते हैं, इसके पास दो रास्ते मिल जाएंगे, या तो इधर से अटैक करे इस साइड से, या तो इस साइड से अटैक करे। अब यहाँ पे आपको स्टोइकियोमेट्री आनी चाहिए अच्छे से, तो हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, तो हम यहां मिटा देते हैं और क्वेश्चन को रहने दे, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए, मान लिया या यहां से अटैक किया, ये निकल जाएगा। तो पहले जब यहां से अटैक करेगा तो हम यहां लेके चलते हैं, इसको नंबर 1 दे देते हैं ताकि पता चले कि नंबर 1 वाला अटैक किया है। अब जैसे अटैक करेगा ना तो बनेगा क्या, सी, यहां पर H यह वाला, ध्यान से देखिएगा, Me, और यहां पे क्या, Br। ठीक, हम वेज ड्रेस वाले फार्मूले पहुंच रहे हैं। और यहां पर यह Br, चूंकि आपको हमने इपॉक्साइड की संरचना बताई गई होगी, जैसे टूटेगा यह Br इस CF2 और H के बीच में आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा,
सी एच बी आर एम ए। पहले से बन गया। अरे समझ में आ रहा है कुछ? चलो फिर से हम समझाएंगे। देखिए हमने यह कहा जैसे बी आर माइनस यहाँ अटैक करेगा, बी आर माइनस अटैक करते तुरंत यहां से यह बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होते यह बी आर कहां उठ के चला आएगा, इस सी नहीं आएगा आपको, चूंकि यह ऐसे होता है जी। कैसे बताएं आपको, देखिए अब तो बड़ा कोई और रहता तो पकड़ा लेते हैं जी। देखो यहाँ पे ऐसे रहता है, बीच में मान लेते हैं क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और जो वहां पर ये 3 मेंबर्ड रिंग है ना, 3 मेंबर्ड रिंग कहां होती है, ऐसे समझना। यह सिंगल बॉन्ड है, 3 मेंबर्ड रिंग ऐसे है, तो जब यह वाला बॉन्ड टूटेगा यह वाला, तो इसी बीच में जाके शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, डाउट पूछ लेना, फिर से समझा देंगे किसी के साथ करके। तो अब यहां पर देखिए क्या होगा। देखिए कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये, जब बी आर माइनस निकलेगा या बी आर न्यूट्रल फॉर्म में, तो यह H और Me के बीच में सेट हो जाएगा, तो H और Me के बीच में देखिए Br सेट हो गया। ध्यान रखना इस बात का, यही गड़बड़ करते हैं स्टोइकोमेट्रिक लोग, Br यही रख लेते हैं, सोचते यहीं पर है, यह गलत है, तुरंत उल्टा आ जाएगा। अभी देख लीजिए कैसे। साथ ही साथ यहाँ पर H Me Br, चूंकि यह हमें क्या मिला, फिशर वेव डैश फॉर्म में, हमें किस में चाहिए, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में, ठीक है, इसमें चाहिए। और यहाँ पे क्या मिला, वेव डैश मिला। तो अब वेव डैश को हमने फिशर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप रूल पढ़े होंगे कि वेव डैश को इक्लिप्स फॉर्म में लाते हैं, जबकि है किसमें, स्टैगर्ड फॉर्म में। स्टैगर्ड फॉर्म, इसको हम किस मिलाएं, इक्लिप्स मिलाएं। इक्लिप्स मिलाने के लिए क्या करें, जगह कम पड़ जा रही है। चलो एक बार समझ लो, फिर हम अभी करके इसको दिखा देते हैं पूरा का पूरा फिर से। जैसे हम इसको इक्लिप्स फॉर्म में ले जाएंगे ना, तो देखिए क्या होगा, दोनों एमई को एक काम कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, इक्लिप्स हो जाएगा। इस एमई को ऊपर करे 120 डिग्री रोटेट कराना पड़ेगा आपने। एमई कितना क्या रह गया यहाँ पे, एमई जब यहाँ जाएगा एच यहाँ जाएगा, और दूसरा इस एमई को भी ऊपर ले जाइए, तो यह 180 रोटेट हुआ ना, इसका मतलब इसको हमने 180 रोटेट करा देते, बी आर यहाँ या एच यहाँ, यह बन गया हमारा इक्लिप्स फॉर्म। ठीक, यह अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फिशर में, इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्जन आता है आपको, पता नहीं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने नंबरिंग कर दी है। यह बस होना सीक्वेंस है, सीक्वेंस कुछ नहीं, बस हमने जानबूझ के ऐसे नंबरिंग कर ताकि आपको पता चले। अब जैसे आप वेव डैश को उसमें कन्वर्ट करते हैं फिशर में, तो ऊपर वाला जो है ना, यह नीचे चला आता है, तो एमबी को नीचे लीजिए, यही ना है सीक्वेंस। तो यह कौन सा एमबी है, 1 नंबर नीचे, और यह कौन सा है, 6 नंबर। अब जो वेज पर होते हैं, चूंकि यह टूवर्ड्स द विवर है, सब ऐसे पार्ट 1 में पढ़े हैं, यह क्या है, टूवर्ड्स द विवर। टूवर्ड्स द विवर है तो इसको क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड रखिए। तो यहाँ पे क्या, 1 नंबर वाले के बगल में एच और इधर बी आर, एब्सोल्युटली इधर वही होगा। पहली बात, एक तो ये आ गया, तो यह कौन सा आया, यह 3O फॉर्म आया। ध्यान रखिएगा, गलती यहां भी होती है। ऑप्शन कौन सा सही मिला आपको, यह वेट। अभी थोड़ा सावधान रहना, अभी हमने एक ही जगह अटैक करा, इधर भी तो अटैक कर सकता था,
मन में डाउट लेके बैठे ना, तो अभी हमने एक तो मिल गया बी ऑप्शन, लेकिन अब हम इधर भी अटैक करवा के चेक कर लेते हैं। अरे समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा ना, ठीक है। तो जब यहां पर अटैक अप करेंगे तो हम यहां नंबर 2 दे लेते हैं, ताकि ध्यान रहे हमें कि हाँ अब यहां से अब लेके चलते हैं। तो हम यही नीचे कर लेते हैं, क्योंकि इसको यहीं तक फिनिश करना है, तभी पता चलेगा। अब देखिए, तो जैसे यहां अटैक होगा सेम प्रोसेस वही। एच सी देखो एच एम ई, ठीक। ये अभी आर टूट के इनके बीच में चला जाएगा जैसे यहां समझाया था, और यहां पर क्या हो जाएगा सी एच या। अब भी यह भी स्टैगर्ड फॉर्म में है, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एक लिस्ट में। स्टैगर्ड लिख दूं, स्टैगर्ड फॉर्म। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करें, एक लिस्ट में। तो क्या कर ले, हम दोनों एमई को ऊपर लेते जाए, लेते चलो। यह 180 रोटेट करेंगे तो यह एमई यहां चला जाएगा, बी आर यहां चला आएगा, एच यहां चला आएगा। इसको 120 रोटेट करेंगे, यह एमई यहां आएगा, एच यहां आएगा, बी आर यहां आएगा। कंफ्यूज मत होना, इसको 180 और इसको 120 रोटेट कर रहे हैं। तो क्या बना, एमई बी आर एच, यहां पे क्या एम ई एच यहां आ जाएगा, एच बी आर। कुछ ऐसा मिला, मिला लीजिए। अब कुछ दिमाग काम किया, सोच लो। ऑर्गेनिक एकदम उसी तरह है, मैथमेटिक्स की तरह, ठीक है। यहां भी हो गया वैसे ही सेम, या मिल गया ना, तो सेम मिल गया, तो वो अभी सेम मिला। तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर नंबरिंग फिर से कर लो वैसे ही, 1 2 रैंडम नंबरिंग की गई है, सीक्वेंस नहीं कोई है, 6 5 4। जब इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, फिशर में, तो सबसे पहले नीचे या ऊपर वाला आ जाएगा एम ई, फिर क्या आ जाएगा यहां एम ई, और इसी बगल में बी आर, या टूवर्ड्स द रिवर, या टूवर्ड्स द रिवर है बी आर, और यह एच कहाँ है, टूवर्ड्स द रिवर। नहीं याद आएगा जिसको नोट कर लेना, समझ रहे हो, मत समझो। अब तो घर बैठो, कोई बोलने वाला भी नहीं है। इसका मतलब सेम वैसा ही आएगा। हम इसको क्या कर लें, घुमा लें, घुमा लेंगे, दिया बी आर यहाँ या बी आर यहाँ। इसका मतलब हमें एक यह भी मिल जाएगा, इसको पलट लो, तो ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, दोनों मिल गए। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। ना तो ए ऑप्शन सही हुआ, ना तो बी ऑप्शन, ना ही डी ऑप्शन। क्या सही हो गया, सी। यह है क्वेश्चन। तो इसको जब आप डिटेल से करेंगे, 4 5 बार 8 10 बार करेंगे ना, तब आपको जल्दी प्रैक्टिस होगी। अब हम एक बार फिर से इसको मिटा देते हैं, मिटा के एक बार आपको साफ साफ फिर से दिखा देते हैं, दोनों अलग अलग। इसी में पूरा घूम गया है, ठीक है। जब अलग अलग हो जाएगा तो करेंगे, फिर इसके बाद ट्रांस का करेंगे, ट्रांस करने के बाद एक और बस 6 और ट्रांस कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अभी नहीं बताएंगे, ट्रिक बता देंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए। चलिए एक बार फिर से कर देते हैं आपको, ताकि याद आ जाए, ध्यान से सही हो जाए सब। देखिए सीक्वेंस याद रखिए,
रिएक्टेंट जैसे Br2 के अटैच होगा सबसे पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, पाई कॉम्प्लेक्स बाद ब्रोमीनियम आयन बनेगा, ब्रोमीनियम आयन के बाद बस सिंपली वैसे अटैक कराइए। अटैक करने में स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री में वेज डैश से फिशर कन्वर्जन हो रहा है। अब हम कुछ बातें और बता दे रहे हैं आपको। फिशर कन्वर्जन, तो कन्वर्जन आप सीख लीजिए, ठीक है, तभी होगा। हम छोटा सा कन्वर्जन पहले आपको समझा दें। देखिए कन्वर्जन कैसे होता है वेज डैश से फिशर में। क्योंकि भूल गए होंगे ना, और ये लॉकडाउन तो सब भुला दिया होगा आपको। देखिए एक नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 मान लीजिए यह है वेस्ट। इसको हम पहली बार डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी उसमें। एक, 2, 3, 4, 5, 6 कन्फर्म लिख सकते हैं। पहले लिखने के तरीके, इसको भी लिख सकते हैं और दूसरे तरीके से, यह तो गलत ही नहीं होगा। देखिए कैसे, यह गलत नहीं होगा अब भी, क्योंकि यह साफ साफ ऊपर है या नीचे है, या कोई डायरेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें 2 नंबर को उठा के इधर नहीं रख सकते। इसमें यह 2 और 5 नंबर टूवर्ड्स द रिवर ही हैं, ठीक है। इसको आप ये नहीं 5 यहां लिख दीजिए तब सही हो जाएगा, नहीं, इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर साफ साफ ऊपर और टूवर्ड्स द रिवर देखा होगा जी आपने। यह प्लेन पर है, यह आगे की तरफ है, यह आपसे दूर जा रहा है, या आपकी तरफ टुवर्ड्स द रिवर, या आपसे दूर अवे फ्रॉम द रिवर, और यह प्लेन में, ठीक है। चलिए देखिए, अब जब हम इसको कन्वर्ट किसमें करते हैं, यह तो हो गया वेज डैश। अब जब हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, फिशर में ना, फिशर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, यह लोअर साइड है और ये अपर साइड है। तो अपर साइड सीधा कहां आ जाता है, नीचे, ठीक है। यहां पे 6 नंबर कहां गया, यहां। अब जो टूवर्ड्स द रिवर है वो उन्हीं को कहां रखते हैं, RHS, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पे 6 नंबर रख दिया, यहां पे क्या रख दिया, 1 नंबर रख दिया। अब 5 नंबर को 6 राइट हैंड साइड रखिए और ये 2 नंबर रखिए, बचे क्या, 3 नंबर और 4 नंबर। यही इसका मैजिक है, चाहे जो कहिए वह है, बस यही है। अगर ये आ गया आपको कन्वर्जन, रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ी बहुत आ रही है तो काम चल जाएगा इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन का, ठीक। अब देखिए हम रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं, ठीक है, नोट कर लेना। हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ चल रहे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में देखिए फिर से हम आपको बता दे रहे हैं एक बार, इसका यही था हमारे पास, Me का मतलब CH3H, यही था ना सिस फॉर्म ब्यूटीन का, 2 ब्यूटीन है। अब हमने कहा इसको सबसे पहले अब Br2 जैसे रिएक्शन होगा, इसके पास लो लाइन वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं,
तो इसका मतलब यह लेविस एसिड जैसा व्यवहार करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा, पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा, पाई कॉम्प्लेक्स। आप डायरेक्ट बना देंगे ब्रोमीनियम आयन तब भी कंपटीशन के क्वेश्चन में तो ऑब्जेक्टिव होता है। आपने कैसे भी, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो अभी हम ट्रिक बता देंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले मैग्नीज जरूरी है, ट्रिक भूल जाते, मैग्नीज नहीं भूलती। तो यहां पर देखिए यह क्या हो गया, बी आर स्लाइटली माइनस है, स्लाइटली प्लस एच एम, ठीक। तुरंत क्या हो जाएगा, यह ब्रेक हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो यह क्या बन जाएगा, यहाँ इसका नाम लिख दीजिएगा पाई कॉम्प्लेक्स। कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करिएगा इसको लिख लिख करके, बिना देखे। पहले देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद 10 बार बिना देखे लिखिएगा, तभी ये चीजें ध्यान रहेंगी। अब यहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्स जैसे निकल गया तो क्या बनेगा, सी एच एम पी आर, ब्रोमीन एक ही बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे 2 बनाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या, ब्रोमीनियम आयन पॉजिटिव चार्ज आ गया। ब्रोमीनियम आयन हो गया। अब हम तुरंत क्या लाते हैं यहीं पर, अब मैग्नीज स्टार्ट, यहां तक मैग्नीज स्टार्ट, बी आर माइनस को लाते, जो बी आर माइनस निकला। अब ये अटैक करेगा, हमारे पास 2 रास्ते, एक यहां से अटैक होगा। तो हम यही समझाना चाहते हैं, ब्रोमीन को आप इसी मिड से अटैक करवाइएगा, यहां अटैक होगा। अटैक होने के बाद क्योंकि सबसे ज्यादा स्पेस यहीं पे रहता है, 120 डिग्री लगभग रहेगा वहां पर, यह बी आर टूटेगा जब बॉन्ड ना, तो यह बी आर फटा उठ के कहां आएगा, यह बी आर उठ के इनके बीच में आएगा, यह कहां चलेगा, इधर चला जाएगा। यही आप गड़बड़ करेंगे कि बी आर यहीं रख देंगे, एच को इधर रख देंगे, एम को यहां रख देंगे, बिल्कुल मत करेगा। बी आर अगर यहां से बॉन्ड टूटा तो यह बी आर उठ करके कहां आएगा, शिफ्ट होकर के यहां, एच इधर चला जाएगा, एम सीधा हो जाएगा। अगर एक बी आर इधर से टूटता तो यह बी आर उठ के कहां चलेगा, यहां, एच कहां चलेगा, यहां। इसका मतलब एम और एच के बीच में बी आर जाएगा, अटैक भी वही होगा और लीव भी वही करेगा, स्टे भी वही रहेगा। तो हम नंबर 1 कर लिया, नंबर 1 मैग्नीज। तो नंबर 1 इधर हम चलते हैं, छोटा कर लें क्योंकि बहुत जरूरत है आपकी स्पेस की। जैसे ब्रेक हुआ तो क्या बना, ठीक। बन गया, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में, स्टैगर्ड फॉर्म इसका है। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, इक्लिप्स में। चूंकि जिनको ऑप्शन के अनुसार चलेगा, ऑप्शन में एम ई ऊपर नीचे दिया है ना, तो देखा था फिर में एम ई यहाँ भी CH3 ऊपर, CH3 नीचे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ अप साइड में एम ई को रख लेते हैं। तो ये जरा बताइए, एम ई को ऊपर ले जाएंगे, एम ई यहाँ चलेगा, बी आर यहाँ, एच यहाँ। इसमें एम ई को ऊपर ले जाएंगे, बी आर यहाँ, एच यहाँ। बस जितना एम ई को रोटेट करा है उतना सबको रोटेट करा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए हम एम ई को ऊपर ले गए, 120 डिग्री रोटेट करेंगे, यहां तो एच कहां आएगा, यहां। अब आ रहा ना, और बी आर कहां आएगा, यहां, ठीक आ गया। उसी तरह जब हम ई को घुमा के यहां से यहां ले जाएंगे, हो गया। तो एच कहां जाएगा, यहां घूम के आ जाएगा, और बी आर कहां चल जाएगा, यहां घूम के आ जाएगा। अब देखिए, अब जैसे हमने क्या करना है, इसको
फिशर में कन्वर्ट करेंगे। हमने आपको बताया जो अपर साइड है वह लोअर में चल जाएगा, तो हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे क्या 1 नंबर, 4 5 6, यहाँ पे यमी 6 नंबर। ठीक, फिर हमने कहा जो टूवर्ड्स द रिवर है ना, उनको राइट हैंड साइड में लिखना है। टूवर्ड्स द रिवर यही है, तो बस 1 नंबर के पास में क्या लिखिए, एच लिखिए, और 6 नंबर के बगल में राइट हैंड साइड में क्या लिखिए, बी आर। बस यहाँ ऐसे फिलअप कर लीजिए। आप जरा देखिए, इरिथ्रो में जब फंक्शन ग्रुप सेम साइड हो ना तो इरिथ्रो बोलते हैं, और जब फंक्शन ग्रुप डिफरेंट साइड हो उसको क्या बोलते हैं, थ्रियो। फंक्शन किधर है, डिफरेंट साइड है, इसका मतलब क्या फॉर्म आया, थ्रियो फॉर्म। इसी तरह से हम दूसरी अटैक कराएं यहां पर दूसरे साइड से। जब दूसरे साइड से अटैक कराएंगे नंबर 2, अब देखिए स्पेस कम है तो हम यहां से कर लेते हैं नंबर 2। देखिए क्योंकि अभी हमने कंपेयर भी करना है क्या है वह। अब यहां पर जैसे अटैक होगा तो हम अब इसको अटैक मानते हुए चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी एम ई बी आर एच। ठीक, और यहां पे सी, अब ये बी आर टूट के इनके बीच में ना, बिल्कुल बी आर किस फॉर्म में आ गया, स्टैगर्ड। अब इसको किस में हम कन्वर्ट करें, इक्लिप्स में। तो क्या हो जाएगा, बस इस एमई को यहां ले जाइए, इस एमई को यहां ले जाइए, सेम उसी प्रकार से। लीजिए यह क्या आ गया, एमई हो गया, एच यहां चलाएगा 180 पर अपने, बी आर यहां चलाएगा, यहां से भी रोटेट बी आर यहां, एच यहां। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, ये आ गया इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स। अब हम इसको फिशर में कन्वर्ट कर लें, तो फिर से नंबरिंग वैसे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करके करेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए। अपर साइड लोअर में जाएगा, लोअर साइड अपर में जाएगा। तो यहां पे क्या, 1 नंबर, 6 नंबर। राइट है जो टूवर्ड्स द रिवर है वह कहां जाएंगे, राइट हैंड साइड, 1 नंबर के बगल में एच है और 6 नंबर के बगल में बी आर, तो डेफिनेटली यहाँ एच और यहाँ बी आर, ये ठीक है। अब यह दोनों ना, अब इसको ऐसे लिख सकते इस फॉर्म में, यह दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों थ्रियो फॉर्म आ गया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये थ्रियो फॉर्म आ गया, ठीक है। और कुछ इसमें है, हाँ, अगर हम एक ट्रांस ले लें, यह तो हो गया सिस का, देख लीजिए एक बार समझ लीजिए, सिस में हुआ तो हमें क्या मिला, दोनों थ्रियो फॉर्म मिले, और क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो सकते हैं, मिरर इमेज तो हो जाएंगे, सुपर इम्पोज उससे मतलब नहीं, छोड़िए वहां पर रहने दे। यह थ्रियो फॉर्म आया, यह दोनों ऑप्शन सही है। अब उसके बाद क्या, अगर हम यहीं पे ट्रांसफॉर्म ले लें उसका, एमई का, हर जगह कर दें क्या उसी तरह। देखिए मान लीजिए हम यहां पे क्या ले लेते हैं, एमई हटा करके यहीं पे ट्रांसफॉर्म ले लें, ध्यान से चलना आपने, यहां भी एच कर लेंगे, यहां पे क्या
Me, यहाँ पे क्या Me और यहाँ पे क्या H। अब देखिए जरा पूरा का पूरा प्रोसेस अगर यहां से अटैक करके चले यमी कहां चला आएगा, बिल्कुल ये यमी यहां आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। अब जब हमने कन्वर्जन कराना था, अब देखिए सब मिटाना पड़ेगा, यह यमी तो वहीं पर है, यहीं पर क्या रह जाएगा Br और H, ठीक है। और यहाँ पे 2 3 4 5। अब जरा देखिए Me और यह 6 वाले के बगल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड में H और यहाँ क्या हो जाएगा B। देखा क्या चेंज हो गया। अब ये किस फॉर्म में आ गए, इरिथ्रो फॉर्म में आ गए, ठीक है, ये इरिथ्रो फॉर्म में आ गए। उसी प्रकार से अगर यहां पे चेक करें, यहां भी इरिथ्रो फॉर्म में आएगा, बिल्कुल आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, इरिथ्रो फॉर्म में आएगा, ये चेक कर लीजिएगा, कंफर्म आएगा। फिर भी डाउट होगा तो हमसे आप पूछेगा, हम आपको बताएंगे। और यह बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपल्सरी, चूंकि यह पूछे इस फॉर्म में जाते हैं, ब्रोमीन से रिएक्शन हमें लगता है बड़ी आसान से रिएक्शन, और दिया गया रहता है ना, तुरंत हाथ पैर फूल जाता है कि हाँ यहाँ पे ये फिशर बना दिया, इसका मतलब क्या, हिस्टोकेमिस्ट्री बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट होती है। डायनेमिक मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म का ना मेन पार्ट होता है डायनेमिक हिस्टोकेमिस्ट्री। हिस्टोकेमिस्ट्री अगर आपको नहीं आएगी तो ऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे, इसलिए हिस्टोकेमिस्ट्री का रिवीजन करते रहिए और इस तरह के अच्छे से क्वेश्चन करिए। हम आपसे फिर कह रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इस मतलब लेक्चर को आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन दीजिए, प्रतिभा क्लासेस, प्रतिभा ऑनलाइन पोर्टल पर आइए और वहां पर देखिए यह सारे लेक्चर मिलेंगे, यह आपको बड़े काम देंगे, ठीक है। ऑर्बिटल याद आ गया होगा, हमने खुद ही पढ़ाया है बीएससी पार्ट 2 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब वहां पर आप बनाते थे लो लाइन वैकेंट ऑर्बिटल बताया गया है। और जो बीएससी पार्ट 2 में अभी गए हैं 12th में आपको मिलेगा उप सहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लो लाइन वैकेंट ऑर्बिटल बताया गया है, वो अलग बात है, आपको ध्यान ना आए। इसका मतलब कुल मिला के क्या कहा गया, Br2 जो रीजेंट है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ना, लेविस एसिड की तरह व्यवहार करेगा, इसका मतलब इसे क्या नाम दे देंगे, बोलो, अरे घर बैठे बोल लो, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। यह डबल बॉन्ड यहां अटैक करेगा इसके लो लाइन वैकेंट ऑर्बिटल पर, प्रोसेस याद रखना, सबसे पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, सबसे पहले क्या बनेगा, पाई कॉम्प्लेक्स। तो यहां पाई बॉन्ड, एक मिनट, इसके पाई इलेक्ट्रॉनों से ब्रोमीन टकरा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, दोनों से टकराएगा, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, ठीक है। अब यहां से यह Br माइनस निकल जाएगा और ये इस पर जुड़ जाएंगे, माइनस Br माइनस, ठीक है। अब यहां क्या बना, ब्रोमीनियम आयन बनता है, घबराइएगा बिल्कुल मत, बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको, ठीक है। बस छोटी सी प्रोसेस याद रखनी होगी। इसे क्या नाम देंगे, ब्रोमीनियम आयन। आपको याद होगा हमने कहा था जब भी किसी नाम के लास्ट में आईयूएम टर्म आए, सही है, आईयूएम आयन, इसका मतलब उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। हमने बताया था अप्रोक्सीमेट केसेस में ऐसा होगा, और अभी तक बीएससी पार्ट 1 ने बताई बात अभी तक फॉलो कर रही है, ठीक है।
यह एमएससी में नहीं मिलेगा यह चीज, यह बीएससी में ही है, लेकिन यह बताया नहीं जाता। कॉम्पिटिटिव जब कंपटीशन की तैयारी लोग करते हैं तो वहां यह बताया जाता है। ठीक है, अब देखिए ब्रोमीनियम आयन बना। अब यहां पर प्रोसेस क्या हो जाएगी, Br माइनस रीजेंट फिर से यही अटैक करेगा, बस यही अच्छी बात है और यही क्वालिटी है रिएक्शन की। देखिए रिएक्शन अब किधर भागेगा। अब Br माइनस जब इस पर अटैक करेगा तो इसके पास दो रास्ते हैं, इसके पास दो रास्ते मिल जाएंगे, या तो इधर से अटैक करे इस साइड से, या तो इस साइड से अटैक करे। अब यहाँ पे आपको स्टोइकोमेट्री आनी चाहिए अच्छे से, तो हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, तो हम यहाँ मिटा देते हैं और क्वेश्चन को रहने दे, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए मान लिया या यहां से अटैक किया, ये निकल जाएगा। तो पहले जब यहां से अटैक करेगा तो हम यहां लेके चलते हैं, इसको नंबर 1 दे देते हैं ताकि पता चले कि नंबर 1 वाला अटैक किया है। अब जैसे अटैक करेगा ना तो बनेगा क्या, सी यहां पर एच यह वाला, ध्यान से देखिएगा Me और यहां पे क्या Br। ठीक, हम वेज डैश वाले फार्मूले पहुंच रहे हैं और यहां पर यह Br, चूंकि आपको हमने इपॉक्साइड की संरचना बताई गई होगी, जैसे टूटेगा यह Br इस CF2 और H के बीच में आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, C H Br Me, पहले से बन गया। अरे समझ में आ रहा है कुछ, चलो फिर से हम समझाएंगे। देखिए हमने यह कहा जैसे Br माइनस यहां अटैक करेगा, Br माइनस अटैक करते तुरंत यहां से यह बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होते यह Br कहां उठ के चला आएगा, इस CF नहीं आएगा आपको, चूंकि यह ऐसे होता है जी। कैसे बताएं आपको, देखिए अब तो बड़ा कोई और तो पकड़ा लेते हैं जी। देखो यहां पे ऐसे रहता है, बीच में मान लेते हैं क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और जो वहां पर ये 3 मेंबर्ड रिंग है ना, 3 मेंबर्ड रिंग कहां होती है, ऐसे समझना, यह सिंगल बॉन्ड है, 3 मेंबर्ड रिंग ऐसे है। तो जब यह वाला बॉन्ड टूटेगा यह वाला, तो इसी बीच में जाके शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, डाउट पूछ लेना, फिर से समझा देंगे किसी के साथ करके। तो अब यहां पर देखिए क्या होगा, देखिए कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये, जब Br माइनस निकलेगा या Br न्यूट्रल फॉर्म में, तो यह H और Me के बीच में सेट हो जाएगा। तो H और Me के बीच में देखिए Br सेट हो गया। ध्यान रखना इस बात का, यही गड़बड़ करते हैं स्टोइकोमेट्री लोग, Br यही रख लेते हैं, सोचते यहीं पर है, यह गलत है, तुरंत उल्टा आ जाएगा। अभी देख लीजिए कैसे, साथ ही साथ यहां पर HMe Br, चूंकि यह हमें क्या मिला, फिशर वेव डैश फॉर्म में, हमें किस में चाहिए, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में। ठीक है, इसमें चाहिए, और यहाँ पे क्या मिला, वेव डैश मिला। तो अब वेव डैश को हमने फिशर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप रूल पढ़े होंगे कि वेव डैश को इक्लिप्स फॉर्म में लाते हैं, जबकि है किसमें, स्टैगर्ड फॉर्म में। स्टैगर्ड फॉर्म, इसको हम किस मिलाएं, इक्लिप्स मिलाएं। इक्लिप्स मिलाने के लिए क्या करें, जगह कम पड़ जा रही है, चलो एक बार समझ लो, फिर हम अभी करके इसको दिखा देते हैं पूरा का पूरा फिर से। जैसे हम इसको इक्लिप्स फॉर्म में ले जाएंगे ना, तो देखिए क्या होगा, दोनों एमई को एक काम कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, इक्लिप्स हो जाएगा। इस एमई को ऊपर करे 120 डिग्री रोटेट कराना पड़ेगा आपने,
एमई कितना क्या रह गया यहाँ पे, एमई जब यहाँ जाएगा एच यहाँ जाएगा और दूसरा इस एमई को भी ऊपर ले जाइए तो यह 180 रोटेट हुआ ना, इसका मतलब इसको हमने 180 रोटेट करा देते, बी आर यहाँ या एच यहाँ। यह बन गया हमारा इक्लिप्स फॉर्म। ठीक, या अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फेसर में इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्जन आता है आपको, पता नहीं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने नंबरिंग कर दी है। यह बस होना सीक्वेंस है, सीक्वेंस कुछ नहीं, बस हमने जानबूझ के ऐसे नंबरिंग कर ताकि आपको पता चले। अब जैसे आप वेव डैश को उसमें कन्वर्ट करते हैं फेसर में, तो ऊपर वाला जो है ना यह नीचे चला आता है, तो एमबी को नीचे लीजिए, यही ना है सीक्वेंस। तो यह कौन सा एमबी है, 1 नंबर नीचे, और यह कौन सा है 6 नंबर। अब जो वेज पर होते हैं, चूंकि यह टूवर्ड्स द विवर है, सब ऐसे पार्ट 1 में पढ़े हैं, यह क्या है टूवर्ड्स द विवर, टूवर्ड्स द विवर है तो इसको क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड रखिए। तो यहाँ पे क्या 1 नंबर वाले के बगल में एच और इधर बी आर, एब्सोल्युटली इधर वही होगा। पहली बात, एक तो ये आ गया, तो यह कौन सा आया, यह थ्रियो फॉर्म आया। ध्यान रखिएगा गलती यहां भी होती है, ऑप्शन कौन सा सही मिला आपको, यह वेट। अभी थोड़ा सावधान रहना, अभी हमने एक ही जगह अटैक करा, इधर भी तो अटैक कर सकता था, मन में डाउट लेके बैठे ना, तो अभी हमने एक तो मिल गया बी ऑप्शन, लेकिन अब हम इधर भी अटैक करवा के चेक कर लेते हैं। अरे समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। तो जब यहां पर अटैक आप करेंगे तो हम यहां नंबर 2 दे लेते हैं ताकि ध्यान रहे हमें कि हाँ अब यहां से अब लेके चलते हैं। तो हम यही नीचे कर लेते हैं क्योंकि इसको यहीं तक फिनिश करना है, तभी पता चलेगा। अब देखिए, तो जैसे यहां अटैक होगा सेम प्रोसेस वही, एच सी, देखो एच एम ई, ठीक, ये अभी आर टूट के इनके बीच में चला जाएगा जैसे यहां समझाया था, और यहां पर क्या हो जाएगा सी एच, या अभी यह भी स्टैगर्ड फॉर्म में है, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्लिप्स में। स्टैगर्ड लिख दूं, स्टैगर्ड फॉर्म। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करें, इक्लिप्स में। तो क्या कर ले, हम दोनों एमई को ऊपर लेते जाए, लेते चलो। यह 180 रोटेट करेंगे तो यह एमई यहां चला जाएगा, बी आर यहां चला आएगा, एच यहां चला आएगा। इसको 120 रोटेट करेंगे, यह एमई यहां आएगा, एच यहां आएगा, बी आर यहां आएगा। कंफ्यूज मत होना, इसको 180 और इसको 120 रोटेट कर रहे हैं, तो क्या बना एमई बी आर एच, यहां पे क्या एम ई, एच यहां आ जाएगा, एच बी आर। कुछ ऐसा मिला, मिला लीजिए। अब कुछ दिमाग काम किया, सोच लो, ऑर्गेनिक एकदम उसी तरह है, मैथमेटिक्स की तरह, ठीक है।
यहां भी हो गया वैसे ही सेम, या मिल गया ना, तो सेम मिल गया तो वो अभी सेम मिला, तो क्या हो जाएगा अब यहां पर नंबरिंग फिर से कर लो वैसे ही, 1 2, रैंडम नंबरिंग की गई है, सीक्वेंस नहीं कोई है, 6 5 4। जब इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, फिशर में, तो सबसे पहले नीचे या ऊपर वाला आ जाएगा ME, फिर क्या आ जाएगा यहाँ ME, और इसी बगल में BR या टूवर्ड्स द रिवर, या टूवर्ड्स द रिवर है BR, और यह H कहाँ है, टूवर्ड्स द रिवर। नहीं याद आएगा इसको नोट कर लेना, समझ रहे हो, मत समझो, अब तो घर बैठो, कोई बोलने वाला भी नहीं है। या इसका मतलब सेम वैसा ही आएगा, हम इसको क्या कर लें, घुमा लें, घुमा लेंगे, दिया BR यहाँ या BR यहाँ, इसका मतलब हमें एक यह भी मिल जाएगा, इसको पलट लो तो A भी मिल गया B भी मिल गया, दोनों मिल गए, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, C। ना तो A ऑप्शन सही हुआ, ना तो B ऑप्शन, ना ही D ऑप्शन, क्या सही हो गया, C। यह है क्वेश्चन। तो इसको जब आप डिटेल से करेंगे 4 5 बार 8 10 बार करेंगे ना, तब आपको जल्दी प्रैक्टिस होगी। अब हम एक बार फिर से इसको मिटा देते हैं, मिटा के एक बार आपको साफ साफ फिर से दिखा देते हैं, दोनों अलग अलग, इसी में पूरा घूम गया है, ठीक है। जब अलग अलग हो जाएगा तो करेंगे, फिर इसके बाद ट्रांस का करेंगे, ट्रांस करने के बाद एक और बस 6 और ट्रांस कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अभी नहीं बताएंगे, ट्रिक बता देंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए। चलिए एक बार फिर से कर देते हैं आपको, ताकि याद आ जाए, ध्यान से सही हो जाए सब। देखिए सीक्वेंस याद रखिए, रिएक्टेंट जैसे Br2 का अटैच होगा, सबसे पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, पाई कॉम्प्लेक्स बाद ब्रोमीनियम आयन बनेगा, ब्रोमीनियम आयन के बाद बस सिंपली वैसे अटैक कराइए, अटैक करने में स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री में वेज डैश से फिशर कन्वर्जन हो रहा है। अब हम कुछ बातें और बता दे रहे हैं आपको, फिशर कन्वर्जन, तो कन्वर्जन आप सीख लीजिए, ठीक है, तभी होगा। हम छोटा सा कन्वर्जन पहले आपको समझा दें, देखिए कन्वर्जन कैसे होता है वेज डैश से फिशर में। क्योंकि भूल गए होंगे ना, और ये लॉकडाउन तो सब भुला दिया होगा आपको। देखिए एक नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6, मान लीजिए यह है वेस्ट डैश। इसको हम पहली बार डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी उसमें। एक 2 3 4 5 6 कंफर्म लिख सकते हैं, पहले लिखने के तरीके, इसको भी लिख सकते हैं और दूसरे तरीके से, यह तो गलत ही नहीं होगा, देखिए कैसे। यह गलत नहीं होगा अब भी, क्योंकि यह साफ साफ ऊपर है या नीचे है, या कोई डायरेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें 2 नंबर को उठा के इधर नहीं रख सकते, इसमें यह 2 और 5 नंबर टूवर्ड्स द रिवर ही हैं, ठीक है। इसको आप ये नहीं 5 यहां लिख दीजिए तब सही हो जाएगा, नहीं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर साफ साफ ऊपर और टूवर्ड्स द रिवर देखा होगा जी आपने, यह प्लेन पर है, या आगे की तरफ है, या आपसे दूर जा रहा है, या आपकी तरफ टुवर्ड्स द रिवर, या आपसे दूर अवे फ्रॉम द रिवर, और या प्लेन में, ठीक है। चलिए देखिए, अब जब हम इसको कन्वर्ट किसमें करते हैं, यह तो हो गया बेस डैश, अब जब हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, फिशर में ना,
रिसर्च प्रोजेक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये लोअर साइड है और ये अपर साइड है। तो अपर साइड सीधा कहां आ जाता है, नीचे, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर कहां गया, यहाँ। अब जो टूवर्ड्स द रिवर है वो उन्हीं को कहां रखते हैं, आरएचएस, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे 6 नंबर रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया, 1 नंबर रख दिया। अब 5 नंबर को 6 राइट हैंड साइड रखिए और ये 2 नंबर रखिए, बचे क्या, 3 नंबर और 4 नंबर। यही इसका मैजिक है, चाहे जो कहिए वह है, बस यही है। अगर ये आ गया आपको कन्वर्जन, रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ी बहुत आ रही है तो काम चल जाएगा इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन का, ठीक। अब देखिए हम रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं, ठीक है, नोट कर लेना। हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ चल रहे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में देखिए फिर से हम आपको बता दे रहे हैं एक बार, इसका यही था हमारे पास, Me का मतलब CH3H, यही था ना सिस्पाम ब्यूटीन का, 2 ब्यूटीन है। अब हमने कहा इसको सबसे पहले अब Br2 जैसे रिएक्शन होगा, इसके पास लो लाइन वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो इसका मतलब यह लेविस एसिड जैसा व्यवहार करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा, पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा, पाई कॉम्प्लेक्स। आप डायरेक्ट बना देंगे ब्रोमीनियम तब भी कंपटीशन के क्वेश्चन में तो ऑब्जेक्टिव होता है। आपने कैसे भी, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो अभी हम ट्रिक बता देंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले मैकेनिज्म जरूरी है, ट्रिक भूल जाते, मैकेनिज्म नहीं भूलती। तो यहां पर देखिए यह क्या हो गया, Br स्लाइटली माइनस है, स्लाइटली प्लस HMe, ठीक। तुरंत क्या हो जाएगा, यह ब्रेक हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो यह क्या बन जाएगा, यहाँ इसका नाम लिख दीजिएगा पाई कॉम्प्लेक्स। कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करिएगा इसको लिख लिख करके, बिना देखे। पहले देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद 10 बार बिना देखे लिखिएगा, तभी ये चीजें ध्यान रहेंगी। अब यहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्स जैसे निकल गया तो क्या बनेगा, CH3Br ब्रोमीन, एक ही बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे 2 बनाना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या, ब्रोमीनियम आयन पॉजिटिव चार्ज आ गया। ब्रोमीनियम आयन हो गया। अब हम तुरंत क्या लाते हैं यहीं पर, अब मैकेनिज्म स्टार्ट, यहां तक मैकेनिज्म स्टार्ट, Br माइनस को लाते हैं, जो Br माइनस निकला। अब यह अटैक करेगा, हमारे पास 2 रास्ते, एक यहां से अटैक होगा। तो हम यही समझाना चाहते हैं, ब्रोमीन को आप इसी मिड से अटैक करवाइएगा, यहां अटैक होगा। अटैक होने के बाद क्योंकि सबसे ज्यादा स्पेस यहीं पर रहता है, 120 डिग्री लगभग रहेगा वहां पर, यह Br टूटेगा जब बॉन्ड ना, तो यह Br फटा उठ के कहां आएगा, यह Br उठ के इनके बीच में आएगा, यह कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। यही आप गड़बड़ करेंगे कि Br को यहीं रख देंगे, H को इधर रख देंगे, Me को यहां रख देंगे, बिल्कुल मत करेगा। Br अगर यहां से बॉन्ड टूटा तो यह Br उठ करके कहां आएगा, शिफ्ट होकर के यहां, H इधर चला जाएगा, या Me सीधा हो जाएगा। अगर एक Br इधर से टूटता तो यह Br उठ के कहां चला जाएगा, यहां, H कहां चलेगा, यहां। इसका मतलब Me और H के बीच में Br जाएगा, अटैक भी वही होगा और लीव भी वही करेगा, स्टे भी वही रहेगा। तो हम नंबर 1 कर लिया, नंबर 1 मैकेनिज्म।
तो नंबर 1 इधर हम चलते हैं, छोटा कर लें क्योंकि बहुत जरूरत है अभी स्पेस की। जैसे ब्रेक हुआ तो क्या बना, ठीक। बन गया, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में, स्टैगर्ड फॉर्म इसका है। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, इक्लिप्स में। चूंकि जिनको ऑप्शन के अनुसार चलेगा, ऑप्शन में एम ई ऊपर नीचे दिया है ना, तो देखा था फिसर में एम ई यहाँ भी CS3 ऊपर CS3 नीचे, तो हम क्या करते हैं यहाँ अप साइड में एम ई को रख लेते हैं। तो ये जरा बताइए, एम ई को ऊपर ले जाएंगे तो एम ई यहाँ चलेगा, बी आर यहाँ, एच यहाँ। इसमें एम ई को ऊपर ले जाएंगे बी आर यहाँ, एच यहाँ। बस जितना एम ई को रोटेट करा है उतना सबको रोटेट करा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए हम एम ई को ऊपर ले गए, 120 डिग्री रोटेट करेंगे, यहाँ तो एच कहाँ आएगा, यहाँ अब आ रहा ना, और बी आर कहाँ आएगा, यहाँ, ठीक आ गया। उसी तरह जब हम ई को घुमा के यहां से यहां ले जाएंगे, हो गया, तो एच कहां जाएगा, यहां घूम के आ जाएगा, और बी आर कहां चल जाएगा, यहां घूम के आ जाएगा। अब देखिए, अब जैसे हमने क्या करना है, इसको फिशर में कन्वर्ट करेंगे। हमने आपको बताया जो अपर साइड है वह लोअर में चल जाएगा, तो हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो एम ई यहाँ पे क्या 1 नंबर, 4 5 6, यहाँ पे एम ई 6 नंबर, ठीक। फिर हमने कहा जो टूवर्ड्स द रिवर है ना, उनको राइट हैंड साइड में लिखना है। टूवर्ड्स द रिवर यही है, तो बस 1 नंबर के पास में क्या लिखिए, एच लिखिए, और 6 नंबर के बगल में राइट हैंड साइड में क्या लिखिए, बी आर। बस यहाँ ऐसे फिलअप कर लीजिए। अब जरा देखिए, इरिथ्रो में जब फंक्शन ग्रुप सेम साइड हो ना तो इरिथ्रो बोलते हैं, और जब फंक्शन ग्रुप डिफरेंट साइड हो उसको क्या बोलते हैं, थ्रियो। फंक्शन किधर है, डिफरेंट साइड है, इसका मतलब क्या फॉर्म आया, थ्रियो फॉर्म। इसी तरह से हम दूसरी अटैक कराएं यहां पर दूसरे साइड से। जब दूसरे साइड से अटैक कराएंगे नंबर 2, अब देखिए स्पेस कम है तो हम यहां से कर लेते हैं नंबर 2। देखिए क्योंकि अभी हमने कंपेयर भी करना है क्या है वह। अब यहां पर जैसे अटैक होगा तो हम अब इसको अटैक मानते हुए चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी एम ई बी आर एच, ठीक। और यहां पे सी, अब ये बी आर टूट के इनके बीच में ना, बिल्कुल बी आर किस फॉर्म में आ गया, स्टैगर्ड। अब इसको किस में हम कन्वर्ट करें, इक्लिप्स में। तो क्या हो जाएगा, बस इस एमी को यहां ले जाइए, इस एमी को यहां ले जाइए, सेम उसी प्रकार से। लीजिए यह क्या आ गया, एम ई हो गया, एच यहां चलाएगा 180 पर अपने, बी आर यहां चलाएगा, यहां से भी रोटेट बी आर यहां, एच यहां। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, ये आ गया इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स, अब हम इसको फिशर में कन्वर्ट कर लें, तो फिर से नंबरिंग वैसे 1 2
3 4 5 6 नंबरिंग करके करेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए। अपर साइड लोअर में जाएगा, लोअर साइड अपर में जाएगा। तो यहाँ पे क्या एक नंबर, 6 नंबर। राइट है जो टूवर्ड्स द रिवर है वह कहाँ जाएंगे, राइट हैंड साइड। 1 नंबर के बगल में एच है और 6 नंबर के बगल में बी आर, तो डेफिनेटली यहाँ एच और यहाँ बी आर, ये हुआ। ठीक है, अब यह दोनों ना हम इसको ऐसे लिख सकते इस फॉर्म में, यह दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों थ्री फॉर्म आ गया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये थ्री फॉर्म आ गया। ठीक है, और कुछ इसमें है। हाँ, अगर हम एक ट्रांस ले लें, यह तो हो गया सिस का, देख लीजिए एक बार समझ लीजिए। सिस में हुआ तो हमें क्या मिला, दोनों थ्री फॉर्म मिले। और क्या यह दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो सकते हैं? मिरर इमेज तो हो जाएंगे, सुपर इम्पोज उससे मतलब नहीं, छोड़िए वहां पर रहने दीजिए। यह थ्री फॉर्म आया, यह दोनों ऑप्शन सही है। अब उसके बाद क्या, अगर हम यहीं पे ट्रांसफॉर्म ले लें उसका, एमई का, हर जगह कर दें क्या उसी तरह। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एमई हटा करके यहीं पे ट्रांसफॉर्म ले लें। ध्यान से चलना आपने, यहां भी एच कर लेंगे, यहाँ पे क्या एमई, यहाँ पे क्या एमई और यहाँ पे क्या एच। अब देखिए जरा पूरा का पूरा प्रोसेस अगर यहां से अटैक करके चले, एमई कहां चला आएगा, बिल्कुल ये एमई यहां आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच। अब जब हमने कन्वर्जन कराना था, अब देखिए सब मिटाना पड़ेगा, यह एमई तो वहीं पर है, यहीं पर क्या रह जाएगा बी आर और एच। ठीक है, और यहाँ पे 2 3 4 5। अब जरा देखिए एमई और यह 6 वाले के बगल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड में एच और यहाँ क्या हो जाएगा, देखा क्या चेंज हो गया। अब ये किस फॉर्म में आ गए, इरिथ्रो फॉर्म में आ गए। ठीक है, ये इरिथ्रो फॉर्म में आ गए। उसी प्रकार से अगर यहां पे चेक करें, यहां भी इरिथ्रो फॉर्म में आएगा, बिल्कुल आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, इरिथ्रो फॉर्म में आएगा, ये चेक कर लीजिएगा, कंफर्म आएगा। फिर भी डाउट होगा तो हमसे आप पूछेगा, हम आपको बताएंगे। और यह बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपलसरी, चूंकि यह पूछे इस फॉर्म में जाते हैं। ब्रोमीन से रिएक्शन हमें लगता है बड़ी आसान से रिएक्शन, और दिया गया रहता है ना, तुरंत हाथ पैर फूल जाता है कि हाँ यहाँ पे ये फिशर बना दिया, इसका मतलब क्या, हिस्टोकेमिस्ट्री बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट होती है। डायनेमिक मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म का ना मेन पार्ट होता है डायनेमिक हिस्टोकेमिस्ट्री। हिस्टोकेमिस्ट्री अगर आपको नहीं आएगी तो ऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे, इसलिए हिस्टोकेमिस्ट्री का रिवीजन करते रहिए और इस तरह के अच्छे से क्वेश्चन करिए। हम आपसे फिर कह रहे हैं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस मतलब लेक्चर को आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन दीजिए। प्रतिभा क्लासेस, प्रतिभा ऑनलाइन पोर्टल पर आइए और वहां पर देखिए यह सारे लेक्चर मिलेंगे, यह आपको बड़े काम देंगे। ठीक है।